हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनडी एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज़ में 21 नवंबर 2021 का पहली पाली में जो शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था यूपीएसआई का, उसके 40 हिंदी के क्वेश्चंस का डिस्कशन करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, रक्षासूत शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है राखी। इनमें से कौन सा शब्द काल शब्द का अर्थ नहीं है? तो आने वाला कल जो है वो काल शब्द का अर्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हार निठुराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्रुत्यानुप्रास अलंकार है इस पंक्ति में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। प्रतिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें प्रति जो है उपसर्ग लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मैथिली का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो इसका सही आंसर है मागधी। रमेश वहां कुर्सी पर बैठा था, इस वाक्य में वहां किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ये स्थान का बोध करा रहा है, इसलिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे इसको। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मॉरिशस में है, इसका दूसरा विकल्प सही आंसर है। बर्बर का विलोम शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर है सभ्य। यामा के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। जितने मुंह उतनी बातें, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ है, एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन। मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दूसरा विकल्प ट। सिंधी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है सिंधी भाषा का उद्भव। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भयानक रस का अस्थायी भाव क्या है? तो इसका सही आंसर है भय। जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? इसका सही आंसर है तत्पुरुष समास, इसका पहला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर है पूर्ण विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सर्कुलर का हिंदी पर्याय क्या है? तो इसका सही आंसर है परिपत्र। इनमें से कौन सा शब्द प्रपंच का पर्यायवाची शब्द नहीं है? दुनिया जो है वो प्रपंच की पर्यायवाची शब्द नहीं। अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो इस काल जो है, इस वाक्य में क्रिया सामान्य भविष्यत मतलब सामान्य भविष्य काल की बोध करा रही है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अधर में लटकना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है दुविधा में पड़ा रहना, रह जाना। इनमें से कौन सा वाक्य आस्तिक शब्द के लिए उपयुक्त है? तो आस्तिक शब्द के लिए उपयुक्त शब्द जो है, ईश्वर के प्रति आस्थावान जो हो उसे आस्तिक कहते हैं। लिखा हुआ अगला क्वेश्चन, लक्ष्मण राम का भाई है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ये संबंध कारक है। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो पोर्ट लुई मतलब मॉरिशस में संपन्न हुआ था। ये क्वेश्चन नंबर 23 का पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आपस में झगड़ा मत करो, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग है। स्थानापत्र का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसका सही संधि विच्छेद स्थान प्लस आपत्र है, तीसरा विकल्प इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 26 से 28 के लिए पहले हम अनुच्छेद को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए मन का स्थिर होना बहुत आवश्यक है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते समय मन को इधर उधर न भटकाएं और न ही किसी प्रकार का भय मन में आने दें। आपके आड़े कुछ भी नहीं आ सकता। अपने को सदैव अध्ययन और लक्ष्य पर एकाग्र रखें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना परीक्षार्थी के लिए अत्यंत जरूरी है। सुबह की सैर, संगीत सुनना भी मन को भरपूर नींद की भी अत्यंत ज़रूरत होती है। इससे परीक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
इन सब विषयों पर ध्यान देने द्वारा परीक्षार्थी सकारात्मक फल को प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, प्रतियोगी द्वारा परीक्षा की तैयारी करने समय मन को इधर उधर भटकाने और मन डरने से या भरपूर तैयारी करने से क्या होता है? परीक्षा में असफल होंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सफल परीक्षार्थी का क्या लक्षण होता है? मन को लक्ष्य पर केंद्रित करके सदैव अध्ययन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबह की सैर और संगीत सुनने से परीक्षार्थी का क्या लाभ मिलेगा? मन को शांति मिलती है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहिकाल, अलीकल ही सौदबध्यो, आगे कौन हवाल। इनमें कौन सा अलंकार है? तो ये अन्योक्ति अलंकार है। अगला क्वेश्चन हमारे पास 30 है, जो सेवा करे सो मेवा पावे, यह किस प्रकार का वाक्य है? संकेतवाचक वाक्य है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ये इसमें उदाहरण जो दूसरे विकल्प में लिखा गया है वो सही वर्तनी का शब्द है। आजकल हिंदी पत्रिका का प्रकाशक कौन है? प्रकाशन विभाग। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। किस कृति के लिए मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर है क्या? तीसरा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछें उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ से आया। उपर्युक्त कविता में कौन सा छंद है? मुक्त छंद है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण? परिमाणवाचक विशेषण है। जो ईश्वर पर विश्वास करता हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? आस्तिक। दुख जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। सरोज स्मृति में ये उक्ति लिखी गई है। करुणामय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें मय जो है प्रत्यय लगा है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्वर जो है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ये टोटल 40 हिंदी के क्वेश्चंस थे यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे शिफ्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ हिंदी का। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।